लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। भजन ऐसे गाते थे बिल्कुल, एक तो मम्मी की भी सुरीली आवाज थी और हमारी भी थी। दर्शन दे रे भगवंता, किति अंत आता पासी अनंता हो गए। पर हमें एक सवाल हमेशा रहता था कि भाई बड़े लोग मर जाते हैं बूढ़े होके, ये मरते और जन्मते क्यों है? ये हमेशा अंदर ही अंदर सवाल रहता था। उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि देखो बेटा, ये तुम्हारे प्रारब्ध है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। फिर हम इतने क्रोधित हो गए भगवान से, दिया जलाते थे और लड़ाई करते थे। तो भगवान आप अगर सामने आ जाएंगे मुकुट लगा के, हम आपको बैठ से मारेंगे। तो अब आप संत रामपाल जी महाराज तक कैसे पहुंचे? फिर हम अपने चाचा के यहाँ गए थे और फिर उन्होंने ज्ञान गंगा गीता बताई। उसने कहा चाचा, हमने जिसको ढूंढा, मतलब ढूंढ रहे थे, वो मिल गया, किताब दे दीजिए आप। हमने वो किताब पढ़ी पूरी और इतना रोम हो गए कि हमारी आंखें भर आई। हमने कहे मालिक ही परमात्मा ने कहानी ढूंढा, अब वो यहाँ पे नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा नाम जानवी वालस्कर है, पुणे महाराष्ट्र से है और हम पेशे से टीचर रहे, संस्कृत और हिंदी पढ़ाते थे। अभी हम रिटायरमेंट हो गए हैं। मैम, हमारे दर्शकों को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। हमारे परिवार में हम 2 बहनें 2 भाई थे और माता पिता। हम छोटे से ही भगवान का बहुत रुचि थे माता पिता की। माता पिता भी भगवान की रुचि रखते थे और हमें भी वही संस्कार थे। हम मम्मी के साथ सारे पूजन भजन और ऊपर से मंदिर में जाना, व्रत उपवास करना, ये सब बचपन से ही करते थे। पर ऐसे बड़े हो गए। पर हमें एक सवाल हमेशा रहता था कि भाई बड़े लोग मर जाते हैं बूढ़े होके, ये मरते और जन्मते क्यों है? ये हमेशा अंदर ही अंदर सवाल रहता था। तो हम हमेशा सबसे पूछते थे कि हम आए कहाँ से और कहाँ जाना है हमें, और हमारा उद्देश्य क्या है। किसी ने उसका समाधान कारक कभी जवाब नहीं दिया है। और मन में ये सवाल जरूर था कि कोई एक भगवान है। और मम्मी हमारी 33 कोटि भगवान की पूजा करते थे। कभी गुरुवार आए तो लक्ष्मी के, शनिवार आए तो शनि महाराज के। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि भाई मालिक एक ही है, फिर इतने सारे क्यों? फिर मम्मी बोलते थे कि ये एक ही भगवान है, पर ये सारे उनके रूप है। पर वो रूप में हम संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो फिर और दुख कम नहीं होते थे। हमेशा दरिद्री, रोग, लड़ाई झगड़े, ये सब, इससे हम परेशान हो गए थे। फिर हमने कहा नहीं, हमें दुख नहीं है, कोई परमात्मा तो होगा ही है। तो इसलिए हम इतना ज्यादा भजन पूजन, खूब भजन ऐसे गाते थे बिल्कुल, एक तो मम्मी की भी सुरीली आवाज थी और हमारी भी थी। बहुत भजन दिल से गाते थे, बहुत ज्यादा। दर्शन दे रे भगवंता, किति अंत आता पासी अनंता, हमेशा ही दिल से रो के गाते थे। फिर हमें लगा नहीं, हमने तो उसको ढूंढना ही, हम गुफा में जाके उसको ढूंढेंगे। फिर हमने ये भी तैयारी की। बीच में उम्र बढ़ गई, मम्मी पापा ने शादी करवा दी, तुम्हें शादी करवा दी। शादी के बाद तो और भी परेशान हो। तो फिर क्या, हमारे जमाने में तो सासुरवास ये प्रकार था ही। तो दुख में जीवन जी रहे थे, निकल रहा था एक एक दिन। रोज कह रहे थे कि नहीं, कभी तो मर जाए भगवान, कि कभी तो समाप्त हो जाए। फिर एक सहेली थी बगल में, वो फिर गायत्री का उसने बताया कि तुम ये करो, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। फिर दिन रात करके गायत्री का मंत्र जप करते थे। उपवास, 9 दुर्गा साल में 3 बार आती थी, तो 2 बार की 9 दुर्गा करते थे और कुछ भी नहीं खाते थे। फिर भी दुख कम ही नहीं होते थे, ना दरिद्री कम होते थे। फिर हमने कहा कि वहाँ हर साल शांति कुंज जाते थे। शांति कुंज में सैल दीदी मिलती थी। हमने कहा दीदी, हम बहुत दुख है, तो ये कैसे समाप्त होंगे? कितने व्रत उपवास करूँ, 40 दिन के भी व्रत कर लिए, कैसे समाप्त होंगे? पर ऐसा नहीं हुआ। वो यही हुआ है, उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि देखो बेटा, ये तुम्हारे प्रारब्ध है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। फिर हम इतने क्रोधित हो गए भगवान से, दिया जलाते थे और लड़ाई करते थे। हमने कहा भगवान आप अगर सामने आ जाएंगे मुकुट लगा के, हम आपको बैठ से मारेंगे। क्योंकि आपने गीता में लिखा है कि मैंने ये सृष्टि रची, तो मैं ही करवाता हूँ, करवा लेता हूँ। जब आप ही करते धरते हैं, पाप भी तो आप ही करते हैं, तो भुगतो आप। हम क्यों भुगतेंगे? आपने तो एक पुतले बना दिए और आप मजे ले रहे हैं। आप कहाँ छुपे हो भगवान?
रो रो के फिर पूजा और व्रत सब छोड़ देते थे हम। फिर आदत तो थी, फिर कुछ महीने बाद फिर पीपल की पूजा करने लगे। हमने कहा ये कोई मूर्ति पूजा नहीं करना, फिर उससे अच्छा है कि पेड़ अच्छे हैं। फिर पीपल का एक पेड़ लगाया, उसकी पूजा करते थे और पेड़ ही पेड़ लगाना चालू की। उसी के पास दिया जलाते थे और उसी को लिपट के पकड़ के रोते थे, अपना दुख गाते थे। हमने कहा कोई भगवान ही नहीं, इतने दुष्ट भगवान होते नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं, तो ये तो पौधा ऑक्सीजन भी दे रहा। इस प्रकार हम धीरे धीरे नास्तिक होते गए। फिर हम टीचर थे, तो वहाँ पे एक ईसाई वाली टीचर थी जी, तो उनको हमारे सारे दुख सहेली करके हम हल्के होते थे, उनको बता देते थे सारे। तो फिर वो बोले कि मैडम हमें एक बात बताओ, हम तो ईसाई हैं, सबसे पहले भगवान कोई है यीशु, आपके 33 कोटि भगवान कैसे हो सकते मैम? अगर आप करती रही तो कोई बात नहीं। हमने कहा हाँ यीशु होंगे। मतलब आप उनको छोड़ के आप यीशु की साइड आकर्षित हो रहे थे? हम आकर्षित हो गए उनके साथ, फिर जाने लगे वहाँ पे वगैरह। उन्होंने छोटी सी हिंदी में बढ़िया छोटी सी बाइबल दी, बोले आप पूरा पढ़ दो, आपको बहुत सुख आएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर यीशु वाले थे, वो भजन वो भी गाने लगे, हमें भी बहुत शांति मिलने लगी, बहुत अच्छा लगता था। कि फिर उनके साथ गए, फिर पूरी किताब पढ़ते पढ़ते बीच में एक बात आ गई कि यीशु को यहूदी लोगों ने मारा खील ठोक के। तो फिर यीशु ने बोल दिया, क्योंकि हम तो भगवान ढूंढ ही रहे थे, इसलिए जो बाइबल पढ़ी है वो एक एक बात पे बिल्कुल बारीक निगरानी थी। जब उसने बोला है यीशु ने कि हे गॉड इन अज्ञानियों को माफ कर दो, तो हमने कहा ये यीशु पूर्ण गॉड नहीं है, वो किसी गॉड को पुकार रहे हैं। हमने कहा नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, पूरा गॉड तक नहीं जाता है। फिर हमने वो छोड़ दिया। फिर एक सहेली थी डॉक्टर की मिसेस जी, वो मुस्लिम थे वो लोग, तो उनसे भी दोस्ती थी हमारी। फिर हमें लगा ये भी रोज कुछ पढ़ती है, तीनों टाइम ये करती है। हमने कहा अल्लाह तो एक ही है ना, भगवान एक है, तो एक कहीं ना कहीं होगा, शायद अल्लाह ही होगा। फिर हम उसके साथ मस्जिद वगैरह भी जाने लगे। फिर हमने कहा नहीं अल्लाह, फिर हम बातें करते करते भी या अल्लाह करने लगे। फिर भगवान छोड़ दिया कि भगवान का पता ही नहीं चला हमें कौन सा। अल्लाह एक ही है, या अल्लाह। तो सब बाकी के टीचर भी बोल रहे थे कि ऐसे कैसे, तुम हिंदू हो और अल्लाह? अल्लाह एक है ना, भगवान एक है, आप भी मानते ना? तो बोले हाँ मानते हैं। तो हमने कहा अल्लाह ही है, फिर एक ही अल्लाह है, ये कैसे कैसे कृष्ण लक्ष्मी भोलेनाथ किसको पुकारोगी? फिर एक कहानी हम बच्चों को हमेशा बताते थे कि एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़का, ये नदी के पास खेल रहे थे, उतने में बाढ़ आ जाती है और उसमें दोनों लोग पुकारने लगते हैं अपने भगवान, ये अपना महादेव कृष्ण भगवान बचा लो, हनुमान जी बचा लो। तो हनुमान जी आते हैं, कहानी में है, हनुमान जी आते हैं, रास्ते में सुनते, तब तक वो कृष्ण भगवान को पुकारता है। फिर कृष्ण जी आता है, तब तक वो हनुमान जी को, मतलब ऐसे जी सारे भगवानों के नाम वो रुक जाते और ये अल्लाह अल्लाह करता रहता, अकेले अल्लाह। फिर उसका अल्लाह आता और उसको बचा लेता है। ये कहानी हम स्वयं ही बच्चों को बताते थे। तो हमने कहा अल्लाह मतलब अल्लाह ही होगा। फिर वो सारे टीचर भी चुप हो जाते थे, बोले कहानी तो हम लोग यही बताते हैं ना अपनी किताब में कहानी। बोले तो मतलब मैम आप बचपन से ही परमात्मा की तलाश कर रहे थे, तो अब आप संत रामपाल जी महाराज तक कैसे पहुंचे? हाँ, तो फिर वो गायत्री परिवार में उन्होंने बोला कि कर्म के फल आपको भोगना ही है। हमने कहा बिना भोगने वाला कोई तो भगवान होगा जो कर्म काट सकता है। फिर अल्लाह मानने लगे। फिर उनका वो जो ईद बकरी ईद आ गई थी, बकरी ईद में उन्होंने बकरा वगैरह काटा, सबको प्रसाद करके खा रहे थे। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ये तो आज्ञा दे ही नहीं सकता कि बकरे को काटो, गाय को काटो, उसका मांस खाओ। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह नहीं हो सकता ऐसे मारने वाला, कोई और होगा। फिर हम वो भी छोड़ दिए। फिर हम पूर्णतः ही नास्तिक बन गए। फिर हम कुछ भी नहीं करते थे, बस पेड़ पौधे, और हमेशा अंदर से दुखी रह गए क्योंकि भगवान की खोज पूरी नहीं हुई। फिर हम अपने चाचा के यहाँ गए थे और फिर उन्होंने ज्ञान गंगा गीता बताई। उसमें बताया गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, संसार रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ है। तो उन्होंने बताया कि अक्षर
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन माँ की डाल, तीनों देव शाखा है, बात रूपी संसार, पूरा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश शाखाओं की पूजा करता है। और जो ये पूरा ज्ञान बता देगा, पेड़ पत्ते और शाखाओं का ज्ञान पूरा बताएगा, वो भी पूर्ण संत तत्वदर्शी संत होगा। तो अभी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वो धरती पे आ गए हैं। मैंने कहा अच्छा, हमें तो बड़ी खुशी हो गई। और ये 3 पुरुष के बारे में गीता आता है 15 में, श्लोक 16 और 17 में भी बताया कि अर्जुन, तुझे अगर मोक्ष पाना है तो वो तू एक मात्र जो भगवान है उसके चरण में जा, ये तीनों की पूजा करके वो सारी कमाई तो यहाँ पे छोड़ दे और उसके शरण में जा तो तुझे मोक्ष होगा, सारे सुख भी प्राप्त होंगे। हमने कहा चाचा, हमने जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, ये किताब दे दीजिए आप। हमने वो किताब पढ़ी पूरी और इतना रोम रोम हो गए कि हमारी आंखें भर आई। हमने कहे मालिक हे परमात्मा, हमने वहाँ कहानी ढूंढा, अब आप यहाँ मिले और इस आयु में मिले, अब हम कैसे पार होंगे परमात्मा। इस प्रकार हमें परमात्मा मिल गए। बस हमने कहा कि अब एक पल भी हमें खोना नहीं है। तुरंत चाचा की यहाँ दोबारा से गए और बोल दिया उनको कि हमें दीक्षा लेना है। किताब तो बाद में पूरी पढ़ेंगे, खाली सृष्टि रचना पड़ी थी बस। तो हमने दीक्षा ले ली। फिर दीक्षा ले ली, वो दिन है आज दिन है। एक सारे दुख समाप्त, खाली सुख ही सुख, शांति, समाधान। हमारा स्वभाव बदल गया। बहुत क्रोधी थे हम, क्योंकि बेचैनी रहती थी हर समय और सब कुछ स्वभाव भी शांत हो गया और सबसे बड़ा परिवार मिल गया यहाँ पे आके और इतना सुख। और फिर हमें ये भी सबसे ज्यादा अच्छा लगा है कि अपने जो संत रामपाल जी महाराज वही कबीर परमात्मा है, गुरु भी वही है और गोविंद भी वही है। मैम आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? बहुत खुश। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात तो ये है, पूरा समाज परिवर्तन हो रहा है। हमें ये भी डर था कि हमारी एक बेटी भी है, वो स्कूल जा रही तो डर, लड़के छेड़ रहे, क्या कर रहे हैं, कोई भगा के तो नहीं लेके जाएगा, लड़की बिगड़ तो नहीं जाएगी। क्योंकि समाज में आज कितना खराब माहौल है, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, लड़कियां खुद नशा पानी कर रही है। बताओ, इतनी असुरक्षित लड़कियां हर। हमारी बेटी एक हो सकती है पर सारी बेटियां भी तो हमारी है। और टीचर होने के कारण सारे बच्चे हमें अपने ही थे, तो हमें उन बच्चों का भी बहुत डर लगता था। हमने कहा कैसा गंदा समाज है, किसको अपना और किसको पराया। एक क्षण, एक पल में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। कितना बिगड़ा समाज है ये परमात्मा। ये समाज परिवर्तन कब होगा? तो ये समाज परिवर्तन भी परमात्मा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वा रहे हैं, बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना। मतलब आने वाला समय इतना अच्छा होगा, ये जान के हमें इतनी खुशी हो रही है कि हर लड़की रात में 12 बजे तक भी निकलेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, माता पिता को कोई डर नहीं रहेगा। और दूसरा ये भी बात है कि दहेज के लिए भी भ्रूण हत्या की है माता पिता ने, क्योंकि खाली लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। वो हत्याएं भी खत्म हो गई। और लड़की माँ बाप के यहाँ पे भी दुखी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे लोग ऐसे ही पले हैं कि तुम पराया धन। जब दूसरे के घर में गए तो ये पराई बेटी, वहाँ पे भी दुखों से लड़की को पूरी तरह से छुटकारा हो रहा है। इस बात का हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो मैम मतलब जो गुण आप बचपन से एक भगवान में ढूंढ रहे थे, अपने भगवान में ढूंढ रहे थे, वो सब आपको संत रामपाल जी महाराज। जी बिल्कुल। आज हम बहुत संतुष्ट हैं और हमें ये भी बात पता चल गया कि अब, पहले तो हमें बचपन में लगता था कि नहीं हमें जीना ही नहीं है, पर मरेंगे तो जाएंगे क्या। फिर मम्मी बताती थी कि सितारा बनेंगे, हमने कहा ध्रुव सितारा बन गया। सितारे में भी संतुष्टि नहीं आ रही थी कि सुख चाहिए, सितारा बनने में क्या सुख है। फिर अब हमें ये पता चला कि हम सब लोग जाएंगे, हमारा वहाँ अपना परिवार होगा, वहाँ शांति है, सुख है, ऐसे सुंदर शरीर तेजो में मिलने वाला है जिसमें रोग नहीं, बुढ़ापा हमें भी पसंद नहीं, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, है ना। और सुखी सुख, मृत्यु नहीं, जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकल रहे। अरे इतनी मतलब खुशी है, बस जाने की भी इतनी लगन है, इतनी तड़प है कि कब यहाँ के ऋण संबंध लेन देन सब चुकता हो जाए तो जल्दी हम अपने लोक में जाएंगे जहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं। हम जिसको ढूंढ रहे थे, जिस सुख को ढूंढ रहे थे, उसका पता चल गया। अब हम वहीं जाएंगे। हम यही कह रहे हैं कि सारे लोग भी इस ज्ञान गंगा को पढ़ना चाहिए,
और यूट्यूब में भी देखना चाहिए कि सारे लोगों में भी यही आना चाहिए, सतलोक, क्योंकि हम लोग वहीं से आए हैं और इसलिए यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, तो हमें कैसे सुख मिलेगा। ज्ञान गंगा किताब या चैनल पे भी आ रहा है जी, मराठी चैनल भी आ रहा है मराठी, मतलब परमात्मा ने सबके लिए सब कुछ कर दिया है। जैसे पढ़े लिखे नहीं है तो ऑडियो आ रहा है ना, ऑडियो भी सुन सकते हैं। मतलब ज्ञान घर घर तक सब तक पहुंचाने की व्यवस्था परमात्मा ही कर सकते हैं, परमात्मा ही कर रहे हैं। बस अभी ये अवसर है सुधरने का और सबने ये बात जान लेनी चाहिए। और हम अपने रिश्तेदारों के लिए भी कह रहे हैं कि वो भी अगर सुन रहे हैं ये मुलाकात तो वो भी इस ज्ञान गंगा को पढ़े, टीवी देखे, मोबाइल देखे। अब हो गया ना वो अश्लीलता, हो गई पूरी, छोटे कपड़े पहन के शराब पी के हो गए, कहाँ सुख मिल रहा है। अब सुख से परेशान हो गए हो तो आ जाओ इधर ही, क्योंकि परमात्मा ही आपको सुकून दे सकते हैं और सुख कहीं नहीं है। बस यही हमें बताना चाहती हूँ। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दर्शकों, ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।